सिजेरियन हुआ था या फिर आपको नॉर्मल डिलीवरी हुई थी? मुझे देख के तो सभी यही बोलते हैं, पर तेरे इसको मत जाना, इसको मत जाना रे सांवरिया, इसको मत जाना। ए मुर्गे की जान चली गई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। अभी मेरे सुबह सुबह ड्यूटी लग चुकी है। आप अनार का जूस निकालो, अनार को छोलो। मेरी मम्मी अनार के दाने को बोलती है मनमणिया। तो मीठे खाने के होते हैं मनमणिया। मेरी मम्मी बोलती है नहीं मैं तो मनमणिया खा लूंगी, तुम जूस बना के पी लो। तो इधर पड़े 5 अनार और बाकी के अनार अभी तक खोले नहीं है, तो डब्बा पड़ा है। तो पहले इनको खत्म करना है पुराने वाले को। तो ये हमारी मैनुअल मशीन है जिसमें से हमको खुद को निकालना पड़ता है। ऐसे दबा के जूस, सस्ती और टिकाऊ चीज है। कैसे हो तू? इतने पहाड़ पे क्यों बैठी है? मेरे नजदीक आना कम से कम, तो पास में बैठ के बातें करते। आजा। कैसा फील कर रही है अभी? घर पे बैठे बैठे रहती है, सोती सोती रहती है? अच्छा फील कर रही है। चलो यही चाहिए। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप बैठे रहते हो, आप घूमते ज्यादा हो, बट ऐसा नहीं है गाइस। मैं 10 मिनट का तो वीडियो बनाता हूँ, उसमें ज्यादा 20 सेकंड घूमती हुई दिखती होगी, बस वो उतनी ही घूमती है। इसके बाद में सारा दिन सोती रहती है, बच्चे को दूध पिलाती है, फिर सो जाती है, फिर खाती पीती है। थोड़ा थोड़ा घूमना भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा बैठना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जापे के अंदर भी कुछ करो ही मत। और आज के ब्लॉग में पता है अपन क्या बताने वाले हैं? कि तेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई है या सिजेरियन। कुछ लोग बोल रहे हैं ऑपरेशन हुआ है, कुछ लोग बोल रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी हो। आप घूम रहे हो फिर रहे हो, तो वो तो अब शाम को बताना पड़ेगा। लेकिन बॉडी को एक्टिव रखना भी तो जरूरी है ना। पड़ी रहूंगी एकदम से 1 महीने बाद उठूंगी तो फिर तो हालत ही खराब हो जाएगी ना। यस यस। अभी भी मैं देखती हूँ ना, बाहर मेरे से देखा ही नहीं जाता, आंखों में पता नहीं कैसे होता है, आंखें बंद हो जाती है जब धूप में देखती हूँ। और अपनी गुड़िया के लिए कितनी सारी कमेंट आते हैं। मुझे जो चीज़ें मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो पहली बार माँ बनी हूँ, तो कैसे पता रहेगा। लेकिन बहुत सारी कमेंट ऐसी आती है बेबी के लिए, जो मैं सीखती हूँ उनसे कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, बेबी के लिए ये करना चाहिए। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने हमारा मन दुखी कर दिया है यार। इस वजह से दुखी कर दिया कि हमने बड़े ही प्यार से एमी नाम रखा था, AMY है ना। तो ऐसे अंकिता, M से मस्तराम और Y से यूट्यूबर। हमने लॉजिक निकाले। वैसे तो हमको अंकिता मस्तराम ही निकालना है, लेकिन Y लास्ट में दिख गया तो उससे भी एक लॉजिक निकल गया ना। कल उसे पूछेंगे बेटा तेरा नाम किस वजह से रखा, इसलिए हमने एमी नाम रखा। और एमी फ्रांस का नाम है, इंडियन नाम नहीं है। बट अब आपको नहीं पसंद आ रहा है तो क्या करे, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। बाकी एक अमायरा नाम था, उसको आपने पसंद किया, लेकिन अमायरा में भी आप कुछ अलग ही लॉजिक निकाल रहे हो। अमायरा के लिए ऐसे बोल रहे हैं कि अपन हिंदू है और ये इस्लाम धर्म में आता है अमायरा नाम। तो फिर यार क्या ही नाम रखे बेटी का, आप समझ में नहीं आ रहा। हमने तो सोच समझ के रखा था कि अमायरा और एमी। अब इतने ज्यादा समझदार तो हमें नहीं, बट जितना समझते उतना रख दिया था। एमी तो मुझे बेस्ट नाम लग रहा है, और अमायरा अगर आपको नहीं पसंद है तो कुछ चेंज कर लेंगे। कुछ भाइयों ने बताया अमाया बहुत अच्छा नाम है, बट बहुत सारे नाम है ऐसे। मैं चाहता हूँ कि ऐसे नाम रखूं बेटी का जो बहुत कम हो, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम। कविता ये तो 1000 नाम है, अवनी ये वो, तो ऐसे नाम रखने से फायदा क्या है? इसलिए हमने थोड़ा सा चेंज किया था नाम। बट आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप कहेंगे वही करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप ही तो हमारी फैमिली हो, आप ही तो हमको सब कुछ बताते हो। बेस्ट नाम है यार, इसमें खराबी क्या है? हम तो इतना सोच समझ के इतने प्यार किसी का है भी नहीं ना अभी तक। हाँ, और एमी का अर्थ बहुत अच्छा है। आपको ऐसा लग रहा होगा एमी क्या है, एमी का अर्थ है वो बहुत अच्छा है, प्रिय। एमी का मतलब होता है प्रिय अमृत। तो अच्छा है ना, हिंदी में अमृत रखो या इंग्लिश में एमी रखो। और छोटा सा नाम है, बिल्कुल छोटा सा, ऐसा टेंशन ही नहीं है कि बड़ा नाम है। अभी मम्मी से राम राम कराना बाकी है, मम्मी से मिलाता हूँ आपको। राम राम, क्या हाल चाल? तो आज तो मम्मी पापा जी से बात कर रही है, बढ़िया मस्त। सब लोग कमेंट कर रहे थे तेरे मम्मी की जो नाक में बाली है ना बहुत अच्छी लगती है। अब तू बोल रही है वो कुछ भी आवाज नहीं आ रही इधर, सिर्फ तेरे दांत दिख रहे हैं और तेरे हंसी भी दिख रही है, और तू चल के आ रही है वो भी दिख रहा है। अलग ही चल रही है मम्मी, मेंढक चाल चल रही है। हंसती हुई बड़ी क्यूट लग रही है। आज सुबह आपको मैंने झटका दिया, कैसा लगा? डर गई मैं एकदम, तो कान मार बोली। आज गई मैं मम्मी के मैं कान में जाके ऐसे बोला यू डर गई यार। ऐसे वीडियो मेरे को बनाना चाहिए था। मेरे को पहले पता था ना कि तू डर जाएगी, तो मैं पहले उधर मोबाइल रख देता और फिर बोलता मैं तेरे को, और ज्यादा मजा आता। बट है ना, मैंने भूल गया, फिर बाद में पता चला मेरे को, अरे यार मम्मी के साथ मजा आ गया। मम्मी डर गई, फिर हंस रही है जोर जोर से। 1-2 दिन में मम्मी के साथ प्रैंक करेंगे। मम्मी प्रैंक क्या होता है नहीं पता है ना? हाँ तो मजा आने वाला है, ठीक है। तो गाइस अभी आधे घंटे पहले कुछ नहीं था, और अभी आप देख सकते हो कितनी जोर से बारिश आ रही है। पूरी बालकनी गीली हो गई इधर से, और इधर बादल भी हो रहे बहुत घने। और यहाँ पे विंडो खुली हुई है, तो इसको बंद कर देती हूँ, क्योंकि बेबी के और मेरे बारिश की हवा बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। या फिर मतलब बोलते हैं ना, बारिश की हवा से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है नवजात शिशु को और मतलब बच्चे की माँ को। इसलिए मैं विंडो बंद कर दी हूँ। अब हवा भी नहीं आ रही है, और हमारी गुड्डू रानी सो रही है। इसको बहुत उठाई मैं अभी, लेकिन नहीं उठ रही है। एमी एमी देखो गाइस, होठ फैला रही है। धोखेबाज न शर्म नहीं आई, ए मुर्गे की जान चली गई। ओलो ताकि वो अच्छी क्या गणा चल रही
कुछ संभाल रहे थे ना दादू, दादू संभाल रहे थे। ओहो पता नहीं किधर देख रही है। और लो ताकि गुड़िया की अचकी चल रही है, जिसका दादा इसको याद कर रहा है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। तो गाइज मैं आ गया घर से बाहर, घर के बाहर का व्यू बहुत अच्छा रहा है क्योंकि बरसात हो गई थी और पानी पानी हो गया इधर। ए पल पल में मुँहते टिंकू जिया, टिंकू जिया, थोड़ी सी शर्म तुझको नहीं आया। अरे नहीं मिली मैंने क्या गा दिया रे बाबा। क्या बना रहे हो आज रोटी में? रोटी बना दी और सब्जी क्या बनाई है? सब्जी खट्टी खट्टी नहीं, कड़ी। कड़ी। यस यस ओके मम्मा, सीख रही है दीदी ने ना। आज तो ज्यादा दिखी नहीं वीडियो के अंदर। भाई साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका यूट्यूब चैनल खोलना पड़ेगा क्योंकि आपको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं सब लोग। नहीं मुझे भी पता है, मेरी मम्मी बहुत प्यारी है। जय तिरुपति बालाजी, जय खाटू श्याम बाबा, जय कुबेर भगवान। गाइस हमेशा मेरा नहाने का टाइम यही है शाम को। अभी नहा के जस्ट रेडी हूँ। आप सोच रहे हो नहाया तो है ही नहीं, पर देख लिया आज मैंने पहली बार तेल वेल लगा लिया और क्या नाम से शर्ट वही पहनी है, बाकी नहा लिया। अब मम्मी ने एक काम बताया मस्तराम जी को कि बेटा जाओ बालाजी महाराज के आप तेल चढ़ा के आओ। क्या करना है बालाजी के? और बालाजी को जाया भाई डोक दिया और तेल चढ़ाए और बस बालाजी वाला आशीर्वाद मांग गया जी भाई बड़ी। अच्छा कौन है? बिल्कुल देख अपन दोनों मस्त लग रहे हैं ना। मैं किसकी तरह लग रहा हूँ? पापा की तरह, आपकी तरह? मानो छोट सो मुंड। पापा को तो छोटा मुंडो देख। गाइस मेरी मम्मी के बराबर ही मेरा मुंह है, तो पापा का भी तो इतना ही है। पापा का भी छोटा ही मुंह है ना। पापा मम्मी सब में एक जैसी ही है, सही है ना? तो ये बता आप घर में किसको मिस कर रहे हो अभी? पापा को या फिर दादा दादी को या फिर तेरी बेटी को या फिर तेरे काम को? सबसे ज्यादा मिस किसको कर रही है? दादा दादी। दादा दादी को। अच्छा वो बीमार है इसलिए। मैंने सोचा या तो बेटी के लिए बोलेगी या पापा के लिए बोलेगी, लेकिन मेरी मम्मी देख ले भाई साहब रिश्ते निभाती है मम्मी है। वो तो माँ बाप तो वही थे। हाँ वही नहीं होते पापा कहाँ से आते? और पापा नहीं होते तो हम कहाँ से आते? दादा दादी सुई तो आप आगे बढ़िया था, वो नोता था आप कहाँ से? बिल्कुल मैम बिल्कुल। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत क्यूट हो, आप बहुत समझदार हो। ऐसी समझ भगवान हमको क्यों नहीं दिया? हमें खोपड़ा कम क्यों दिया? आ जाओ तो बेटा उम्र का से आप हाँ उम्र हो जाती है ना, हम बड़े होंगे तो हम भी आपके जैसे करेंगे। नादान बुद्धि में गलती भी हो जाओ। कोई नहीं। अरे यार मम्मी आप जैसी मम्मियाँ हो ना, सबको मिल जाए ना इतनी प्यारी प्यारी मम्मियाँ, तो इस दुनिया बदल जाए, पूरा देश ही बदल जाए, समझी? सही बात। मम्मियाँ सब नहीं छोटी लागत। हाँ मम्मियाँ सबकी अच्छी होती है भाई। ए मुर्गे की जान चली गई। हाँ जी गाने कहाँ से? अरे ये गाने बस एक ही लाइन याद है मुझे, मुर्गे की जान चली गई, इसके आगे मुझे कुछ नहीं आता। ये ट्रेंड है शायद, मैंने भी देखा। अभी मैंने रील्स डाली थी एक। ए मुर्गे की जान चली गई और मेरी मम्मी को स्वाद नहीं आया। मुर्गे की जान। क्या पागलपंती। भाई साहब मम्मी के साथ पागलबंदी करना पड़ता है कि मम्मी ये जो दिन निकल रहे हैं ना मम्मी, ये कभी नहीं आएंगे। मेरी मम्मी मेरे को 5 साल 4 साल के बाद मिली है ना, वो मुझे पता है मैंने मेरे माँ बाप को कितना मिस किया था। मेरा एक एक दिन निकलना मुश्किल था, है ना? तो मेरी मम्मी हमें मिली, तो ये जो पल है मेरे पास ये मैं कभी खोऊंगा नहीं, क्योंकि मम्मी 10-15-20 दिन 1 महीना रुकेगी फिर चली जाएगी गाँव। फिर कहाँ जाएंगे मम्मी से मिलने? बड़ा मुश्किल हो जाता है मिलना। अभी तेरे मम्मी पापा से भी तेरा मिलना मुश्किल है, लेकिन भगवान सब कुछ सही करेगा ना। कॉन्फिडेंस रख और भगवान की पूजा कर और सच्चे दिल से याद कर तेरे माँ बाप को। तुझे एक दिन नहीं तो एक दिन मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप मेरी मम्मी हो, आप इसकी भी मम्मी हो। हाँ क्योंकि आप मेरी मम्मी नहीं, आप पूरी दुनिया की मम्मी है। तो गाइज बालाजी महाराज के तेल चढ़ाने में आ गया, आप भी दर्शन कर लो। जय ओ श्री हनुमान जी बालाजी महाराज, जय तिरुपति बालाजी। तो गाइज अगरबत्ती लगा देता हूँ, बालाजी महाराज को तेल चढ़ा देता हूँ। तो गाइज बालाजी के तेल चढ़ा के मैं आ चुका हूँ फाइनली, और अब मम्मी खाना बना के रेडी है, तो खाना खा लेते हैं, उसके बाद में बताएंगे अंकिता की सीजरी हुई थी या नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, जो भी होगा हम बताएंगे। अभी मम्मी फैमिली से बात करी तो बातचीत हो जाए हमारी, खाना वाना खा ले, उसके बाद मिलते हैं आपसे। गाइस हकीकत में ये गोदली हो गई है, इसको गोदी में लेते चुपचाप। इसको बता प्यार किससे ज्यादा करती है तू? पापा से? मेरी तरफ देख रही है, पापा से करती है। आई लव बेटा। तेरे पापा को गई है क्या, या तेरी दादी को गई है क्या, या तेरी मम्मी को गई तू, पर तेरे इसको मत जाना, इसको मत जाना रे सांवरिया, इसको मत जाना। अरे राम, सबको चली जाना लेकिन इस चाचू को तो मत जाना। हंसी आई है उसको, गुस्सो भी अर्जुन साले राक्षस सारे दिन मुझे पता नहीं कहाँ घुमाते। तो गाइस हमारा कैमरामैन अब साल ओढ़ रहा है। इधर हमारी गुड़िया अब मस्त खेल रही थी, एक आंख बंद करती है फिर एक आंख चालू कर लेती है, फिर एक आंख बंद करती है फिर एक आंख चालू कर लेती है, फिर थोड़ी देर में आलस खा लेती है,
ओके ओके, करो करो करो। हेलो हेलो, राम राम बेटा, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे। तो गाइस हमेशा की तरह अंकिता साइड में बैठ गई, मम्मी और मेरी बिटिया रानी बैठ चुकी है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अंकिता की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी या सीजरियन हुई थी। तो आप वीडियो के अंदर बने रहो, हम बताते हैं आपको। तो गाइस हमारी बिटिया भी सोच रही है, ये रोज रोज यहाँ पे बैठ जाते हैं कुर्सियों पे भाई साहब, और पता नहीं क्या ही बात करते हैं। मेरे तो दिमाग से बाहर निकली हुई चीज है ना बेटा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तेरे को समझ में आएगा धीरे धीरे ना। तो गाइज करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग में। तो बताओ भाई आपको क्या हुआ था, सीजरियन हुआ था या फिर आपको नॉर्मल डिलीवरी हुई थी? मुझे देख के तो सभी यही बोलते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, लेकिन गाइज मेरे सी सेक्शन से ही बच्ची हुई थी, ऑपरेशन हुआ था, सर्जरी हुई थी। अब मैं थोड़ी स्टोरी बताना चाहता हूँ गाइज। आज के 3 साल पहले फ्लैशबैक में जाना चाहता हूँ मैं। 2020 में हमारे एक बिटिया 8 मंथ की पेट के अंदर खत्म हो गई थी। तो उसको वो नॉर्मल बाहर नहीं निकली, तो उसकी सीजरियन करके अंकिता के बच्चे को बाहर निकाला था। वो बच्ची पेट के अंदर ही डेथ हो गई थी उसकी, ठीक है। तो उसके बाद में 3 साल का गैप रहा। ये बच्ची आई पेट में, ये 9 महीने इसके चल रहे थे, ठीक है। ये बच्ची सीधी थी, बिल्कुल नॉर्मल आ सकती थी, बट सारे डॉक्टरों ने और हमारे पहचान वाले मित्रों ने सबने बोला कि भाई ना तू नॉर्मल मत करवाना, नॉर्मल डिलीवरी पे जाएगा तो हो सकता है इसके टांकों में प्रॉब्लम आ जाए, इसके टांके खिंच जाए। तो अगर एक बार टांके खिंच के या खुल गए गलती से टांके, तो माँ को भी खतरा है, बेटी को भी खतरा है, या बेटा को भी खतरा है, क्योंकि पेट में था तो पता भी नहीं चला था क्या था। तो इस डर की वजह से हम लोगों को सी सेक्शन करवाना पड़ा कि भाई देख फिर लोग है ना बातें बनाएंगे। पहले मेरा 100% था कि मैं गवर्नमेंट में ही दिखाऊंगा, अंकिता को नॉर्मल डिलीवरी पे जाऊंगा। सब लोग बोले नहीं प्राइवेट में करवा, प्राइवेट में करवा। फिर मैं अगर सरकारी में चला जाता, बाई चांस अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम हो जाती, तो लोग मेरा जीना आराम कर देता कि तू पैसे के चक्कर में ऐसे से हो गया। फिर मैंने प्राइवेट में दिखाना चालू कर दिया। फिर मैं अगर नॉर्मल पे जाता और नॉर्मल पे अगर इसको फिर कोई परेशानी आ जाती टांगों वांकों में, फिर मेरा जीना आराम हो जाता। मम्मी ने तो बोला था कि तू प्राइवेट में जाएगा ही नहीं और नॉर्मल भी करवाना है, और नॉर्मल हो भी जाती, चांस थे, बट इससे दर्द सहन नहीं होता। मुझे पता है नॉर्मल डिलीवरी में कितना भयंकर दर्द सहन करना पड़ता है, वो सब चीजें होती है ना भाई। दुख दर्द तो सहन करनी पड़े, जदी तो दुख होगा, जदी तो नॉर्मल बालक हो। हाँ, बट इसमें नहीं है ना समता। मम्मी आपकी बात अलग है, अंकिता की बात अलग है। मेरी इनकी बात भी सही है, लेकिन मेरी बात ये है ना, डॉक्टर बोल रहे थे कि पानी की थैली फूट जाए, क्योंकि मेरे पहले सी सेक्शन था ना, तो रिस्क ले नहीं सकते थे। एक 2 घंटे से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते थे, और मेरे दर्द चालू हो गया था शाम को 8-9 बजे के समथिंग, और 12 बज गई थी। फिर मैं इनको लेके चली गई, वहां पहुंचे उतने में 1 बज गया था डॉक्टर के पास। तो फिर उन्होंने बोला कि आप रिस्क मत लो, आपको बच्चा और माँ सेफ चाहिए ना, तो आप सी सेक्शन करवा लो। और नॉर्मल डिलीवरी में ये रहता है कि 1 महीने तक का ही वो रहता है, मतलब दर्द रहता है, दुख रहता है। 1 महीने के बाद फिर लेडीज काम करने लग जाती है और इतनी दिक्कत नहीं रहती। लेकिन सर्जरी में ये रहता है कि 6 मंथ तक बहुत सारी चीजें उनका ध्यान रखना पड़ता है। और सब मेरे को बोलते हैं कि आपका जब मतलब ऑपरेशन हुआ है तो आप इतना ज्यादा घूमा फिरा मत करो, बैठे मत रहा करो। लेकिन गाइज बैठी तो मैं रहती भी नहीं हूँ, ज्यादातर बच्चे को दूध पिला के सो जाती हूँ, और ज्यादा थोड़ा बहुत घूमना फिरना तो मेरे को भी अच्छा लगता है। और घूमूंगी फिरूंगी ना तो टाकों में इतना ज्यादा दर्द नहीं होगा, नहीं तो फिर बाद में जाके ना मुझे बहुत ज्यादा दुख दर्द सहन करना पड़ेगा। और पिछले टाइम जो मेरी हालत थी ना, वो बहुत ज्यादा भयंकर हालत थी मेरी। मेरे को अकेले को ना तो उठा जा रहा था ना बैठा जा रहा था। मैं 1.5 महीने तक मतलब इतनी बुरी हालात से गुजरी ना पिछले टाइम, बहुत ज्यादा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आगे जाके एक्टिव रहूँ, इसलिए मैं थोड़ा बहुत घूम लेती हूँ, फिर लेती हूँ और मस्त रहती हूँ। और पिछले टाइम गाइस हकीकत बता रहा हूँ, जानबूझ के डॉक्टरों ने इसकी सी सेक्शन खराब किया था। अभी जो पहले से जो टाके कटे हुए ना, उससे इतना सा ही कम काटा है अब, है ना। और उन्होंने इतना ज्यादा काटा था गाइस। तो इसकी ब्लीडिंग नहीं रुकी थी कम से कम 1.5-2 महीने तक। तो इसकी मतलब हालत खराब हो गई थी। जब हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था ना, तब तो ये ऐसी थी, ऐसी बड़ी मुश्किल से सही लाइन पे आई है। और अब की बार तो इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो ऐसी कैसी रह गई है। और ना पहले के टाइम पे तो मम्मी को पता है मम्मी कैसे हो गई थी, बहुत कमजोर हो गई। और इस बार ना मैंने शुरू से बहुत ज्यादा ध्यान रखा है, खाने का, पीने का, हर चीज का। तो इस बार तो ना मेरे मतलब शरीर ही एक्टिव है, मैं ना चाहते हुए भी मेरा शरीर एक्टिव है। पता ही नहीं चला बेबी हमारे घर में कब आ गई। थोड़ी सी देर बाद में बधाई दे दिया उन्होंने कि आपकी बेटी हो गई। तो ये बात थी गाइस, नॉर्मल डिलीवरी इस वजह से नहीं हुई और सीजरियन इस वजह से हुई है, और कुछ दिक्कत नहीं है। और 1-2 कमेंट ये भी आ रहा था कि कि जापा के अंदर कौन मेकअप करता है। मेरे भाई इसको नए हुए 8 दिन हो गए, मेकअप क्या करेंगे, ये तो मोबाइल में अच्छी दिख जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेकअप वेकअप चल रहा है। अंकिता मेरे पास कम से कम 4-5 साल हो गए, मम्मी है ना। आज तक मैंने इसको मतलब वो क्या लगाते हैं क्रीम को, कौन सी बोलते हो, फेयर हैंडसम, फेयर लवली। आज तक फेयर लवली भी यूज नहीं किया हमने, फेयर लवली भी ना मैंने ना इसने। जो भी हमारी स्किन है नेचुरल है, किसी की तरह भी हम मेकअप करते ही नहीं है। मेकअप करने वाले जो भी लोग हैं
वो अच्छा है, क्योंकि अच्छा दिखने के लिए सब अच्छी अच्छी चीजें करते हैं। मैं बुरा नहीं बोल रहा मेकअप बुरी चीज है, बट हमने आज तक कभी भी यूज नहीं किया। मेरी मम्मी बैठी है, कसम से आज तक हमने कोई मेकअप यूज नहीं किया, आज तक कोई भी मेकअप। बिंदी और सिंदूर है, ये तो भाई स्वाद की चीज है। इसको तो नॉर्मल हो, चाहे सर्जरी हो, चाहे जापा हो, कुछ भी हो, सिंदूर जो मतलब स्वाद की चीज है ना, वो तो लगानी पड़ती है। तो आप अगर इसको बिंदी को और सिंदूर को मेकअप मानते हो तो मान सकते हो, आपकी सोच। नहीं, हम रोज रोज तो सफाई नहीं देंगे कि यार हमारे ऐसे हमने बता दिया। जो आपके कमेंट आते हैं, जो हमको लगता है कि इंपॉर्टेंट है और बताना चाहिए, हम उन कमेंटों का जवाब देते हैं। बाकी रोज रोज ये तो है नहीं कि हम सफाई देने बैठ गए। हम तो हमारी लाइफ स्टाइल दिखाते गाइस, और आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो हमको, तो यही चाहते हैं हम लोग कि आप बस पसंद करते रहो। हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाएंगे, झूठ हम बोलते नहीं है। ये मेरी मम्मी बेटी यहाँ पे। मम्मी, आज तक अपन तू आए तब से कोई भी चीज झूठ बताते हैं क्या? हम और ब्लॉगर की तरह नहीं है, फेंकते नहीं है, हम सबको सच बताते हैं। और बहुत लोग ऐसे सोचते होंगे कि यार इनका तो प्यार भी फर्जी हो सकता है, ये ऐसे वैसे, इन्होंने क्या स्ट्रगल किया होगा। मेरी बच्ची को 1-2 महीने क्यों जाने दो, मैं खुद गुजरात जाऊंगा और मैंने क्या क्या स्ट्रगल किया है, वहाँ की पूरी जर्नी बताऊंगा। वहाँ के लोगों से पूछूंगा, एक एक बच्चा जानता है मेरे को वहाँ पे कि मैंने कितना स्ट्रगल किया, मेरे पैरों में कितने मोटे मोटे छाले हो गए थे। मेरी से बदतर जिंदगी, बेकार जिंदगी किसी ने नहीं जी होगी। इतनी बेकार जिंदगी जी है हम दोनों ने, तो वो जिंदगी बताएंगे हम वहां पे जाके। आप 1-2 महीने का वेट करो बस, हमारी बेबी थोड़ी बड़ी हो जाए। तो हम रोज और साफ सफाई देने तो बैठे नहीं है, बट हम बता दिए आपको। थैंक यू गाइस। आज का ब्लॉग इसी टॉपिक पे था कि भाई सीजनल में थी या नॉर्मल हुई थी, तो बता दी। आज का दिन का जर्नी भी हमने आपको बता दिया। आपने बीच में बोला कि बिल्कुल नहीं नहाई है, तो एक बार तो नहाई हूँ मैं, जब कुआ पूजन हुआ था ना लाहौर, हाँ, उस दिन नहाई थी। तो भी क्या नहाने में नहाना नहीं बोल सकते, पैरों को पूछ के गीले कपड़े से ऐसे, क्योंकि टाकों में बहुत ज्यादा दर्द है। टाकों में 1% भी पानी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो टाके पकाव ले लेते, बहुत ज्यादा रिस्क होती। बीच में नहाई थी मैं, 11 दिन हो गए मेरे को, बीच में 1 दिन नहाने को मिला था। अब कल से रेगुलर कर दूंगी नहाना धोना सब। और गाइस, अभी जो कल हॉस्पिटल जाके आए थे ना बेबी को दिखाने, अंकिता को दिखाने, तो अंकिता की तो टाँके खुले थे और बेबी को वैसे दिखाने गया था। तो बेबी की 1-2 जांच होगी तो करवाना है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो बाय बाय गाइस, ठीक है मम्मी, बाय 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 फ्रेंड्स। कल के ब्लॉग में मिलते हैं। कल का ब्लॉग सरप्राइजिंग है, इंटरेस्टिंग है, तो मजा आने वाला है। कल के ब्लॉग में जरूर से जरूर बने रहना। बाय बाय गाइस।